नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नायक आपका स्वागत करता हूं विज्ञान भैरव तंत्र की विधि में। दर्शन को समझाना आसान है क्योंकि उसके लिए सिर्फ मस्तिष्क की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन तंत्र को समझने के लिए आपको बदलने की ज़रूरत होगी। बदलाहट की नहीं, आमूल बदलाहट की ज़रूरत होगी। जब तक आप बिल्कुल भिन्न नहीं हो जाते तब तक तंत्र को नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि तंत्र को कोई बौद्धिक प्रस्तावना नहीं है, वो एक अनुभव है। विज्ञान भैरव तंत्र देवी के प्रश्नों से शुरू होता है। देवी ऐसे प्रश्न पूछती हैं जो दार्शनिक मालूम होते हैं, लेकिन शिव उत्तर उसी ढंग से नहीं देते। देवी पूछते हैं, प्रभु आपका सत्य क्या है? शिव इस प्रश्न का उत्तर न देकर उसके बदले में एक विधि देते हैं। अगर देवी इस विधि से गुजर जाए तो वे उत्तर पा जाएंगी, इसलिए उत्तर परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं। शिव नहीं बताते कि मैं कौन हूँ, वे एक विधि भर बता देते हैं। वे कहते हैं, ये करो और तुम जान जाओगे। तंत्र के लिए करना ही जानना है। तुम एक प्रश्न पूछते हो और दर्शन एक उत्तर दे देता है। उससे तुम चाहे संतुष्टि होते हो या नहीं होते हो। यदि संतुष्टि हुए तो उस दर्शन के अनुयायी हो जाते हो, लेकिन तुम वही के वही रहते हो, और यदि संतुष्ट नहीं हुए तो दूसरा दर्शन की खोज में निकल चलते हो जिनसे संतुष्टि मिल सके, लेकिन तुम वही के वही रहते हो, अछूत, अपरिवर्तित। इसलिए तंत्र समाधान नहीं देता, समाधान को उपलब्ध होने की विधि देता है। अगर तुम अंधे आदमी को प्रकाश के बारे में कुछ कहोगे तो वो कहना बौद्धिक होगा, और अगर अंधा स्वयं देखने में सक्षम हो जाता है तो वो अस्तित्वगत बातें होगी। तंत्र अस्तित्वगत है। इस अर्थ में तंत्र के सभी ग्रंथ शिव और देवी के बीच संवाद का है। देवी पूछते हैं और शिव जवाब देते हैं, तभी तंत्र ग्रंथ ऐसे ही शुरू होते हैं। क्यों ये ढंग, क्यों ये बहुत अर्थपूर्ण है। ये संवाद किन्हीं गुरु और शिष्य के बीच संवाद नहीं है, यह संवाद घटित होता है दो प्रेमियों के बीच। तंत्र इसके द्वारा एक बहुत अर्थपूर्ण बात की खबर देता है, यह कि गहराई की शिक्षा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि दोनों के शिष्य और गुरु के बीच प्रेम का संबंध ना हो। शिष्य और गुरु को गहरे प्रेमी होना होगा, तब और तभी ऊंचाई को पार और अभिव्यक्त किया जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है। इसलिए देवी प्रिय ही नहीं है, शिव की ऊर्ध्वगिनी है। जब तक शिष्य गुरु का दूसरा अर्धांग नहीं बन जाता, ऊंचाई की शिक्षा, गुह्य विधियों की शिक्षा नहीं दी जाती। जब तुम गुरु के साथ ऐसे एक हो जाओगे, समग्र रूपेण, गहन रूपेण की तर्क न रहा, बुद्धि न बची, तब तुम ग्रहण करते हो, तब तुम गर्भ बन जाते हो, और तब गुरु की शिक्षा तुम्हें वृद्धि पाती है, तुम्हें बदलने लगती है। इसलिए तंत्र की एक निश्चित अवस्था है ढंग। उसका हर एक ग्रंथ देवी के प्रश्न और शिव के उत्तर से शुरू होता है। दलील के लिए उसमें जगह ही नहीं है, शब्द का वहाँ अपव्यय नहीं है। उसमें तथ्य के सीधे साधे वक्तव्य हैं जो तारनुमा भाषा में संक्षिप्ततम रूप में कहे गए हैं। उसमें किसी से मनवाने का आग्रह नहीं है, मात्र बताने की बात है। शिव के ये वचन अति संक्षिप्त है, सूत्र रूप में है, लेकिन शिव का प्रत्येक सूत्र एक वेद की, एक बाइबल की, एक कुरान की हैसियत का है। उनका एक अकेला वाक्य एक महान शास्त्र का, धर्म ग्रंथ का आधार बन सकता है। विज्ञान भैरव तंत्र का अर्थ है चेतना के पार जाने की विधि। विज्ञान का अर्थ है चेतना, भैरव का अर्थ है व्यवस्था, और चेतना से भी परे है, और तंत्र का अर्थ विधि है, चेतना के पार जाने की विधि। हम मूर्छित हैं, अवचेतन है, इसलिए सारी धर्म देशना अचेतन के रूप उठने की चेतन होने की देशना है। विज्ञान का मतलब चेतना, और भैरव के विशेष शब्द है तांत्रिक शब्द जो पारगामी के लिए कहा गया है। इसलिए शिव को भैरव कहते हैं और देवी को भैरवी, वे जो समस्त द्वैत को पार चले हैं। तो आइए हम जानते हैं विज्ञान भैरव तंत्र के
पहले विधि के बारे में। हे देवी, ये अनुभव 2 श्वासों के बीच घटित हो सकता है। श्वासों के भीतर आने के पश्चात और बाहर लौटने की ठीक पूर्व श्रेयस है, कल्याण है। जब तुम्हारी श्वास भीतर आए तो उसका निरीक्षण करो, उसके फिर बाहर या ऊपर के लिए मुड़ने की पहली एक क्षण के लिए या क्षण के 1000वें भाग के लिए श्वास बंद हो जाती है। श्वास भीतर आती है और वहाँ से एक बिंदु है जहाँ वो ठहर जाती है। फिर श्वास बाहर जाते ही तो फिर वहाँ भी एक क्षण के लिए, क्षणांश के लिए ठहर जाती है और फिर वो भीतर के लिए लौटती है। श्वास के भीतर या बाहर के लिए मुड़ने के पहले एक क्षण है जब तुम श्वास नहीं लेते हो, उसी क्षण में घटनी संभव है, क्योंकि जब तुम श्वास नहीं लेते हो तो तुम संसार में नहीं होते हो। समझ लो कि जब तुम श्वास नहीं लेते हो तब तुम मृत हो। मृत तो हो लेकिन ये क्षण इतना छोटा है कि तुम उसे कभी देख नहीं पाते। तंत्र के लिए प्रत्येक बहिर्गामी श्वास मृत्यु है और प्रत्येक नई श्वास पुनर्जन्म है। भीतर आने वाले श्वास पुनर्जन्म है, बाहर जाने वाला श्वास मृत्यु है। बाहर जाने वाले श्वास मृत्यु का पर्याय है, अंदर आने वाले श्वास जीवन का पर्याय है। इसलिए प्रत्येक श्वास के साथ तुम मरते हो और फिर जन्म लेते हो। दोनों के बीच का अंतराल बहुत क्षणिक है, लेकिन पैनी दृष्टि, शुद्ध निरीक्षण और अवधान से उसे अनुभव किया जा सकता है। और यदि तुम उस अंतराल को अनुभव कर सको तो शिव कहते हैं कि श्रेयस उपलब्ध है, तब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तब तुम अत के काम हो गए, तुमने जान लिया, घटना घट गई। प्रयोग करो और तुम उस बिंदु को पालोगे, उसे अवश्य पा सकते हो। वो है, तुम्हें या तुम्हारी संरचना के कुछ जोड़ना नहीं है, वो है ही सब कुछ है, सिर्फ बोध नहीं है। कैसे प्रयोग करो? पहले भीतर आने वाले श्वास के प्रति होशपूर्ण बनो, उसे देखो, सब कुछ भूल जाओ और आने वाली श्वास को, उसके यात्रा पथ को देखो। जब श्वास नासपुट को स्पर्श करे तो उसका महसूस करो, श्वास को गति करने दो और पूरी सजगता से उसके साथ यात्रा करो। श्वास के साथ ठीक कदम से कदम मिलाकर नीचे उतरो, ना आगे जाओ और ना पीछे पड़ो, उसका साथ ना छूटे, बिल्कुल साथ साथ चलो। स्मरण रहे, ना आगे जाना है और ना छाया की तरह पीछे चलना है। समांतर चलो, युगपथ श्वास और सजगता को एक हो जाने दो। श्वास नीचे जाती है तो तुम भी नीचे जाओ और तभी उस बिंदु को पा सकते हो जो 2 श्वास के बीच में है। ये आसान नहीं है। श्वास के साथ अंदर जाओ, श्वास के साथ बाहर जाओ। अगर तुम श्वास के प्रति सजगता का, बोध का अभ्यास करते गए तो एक दिन अनजाने में ही सही तुम अंतराल को पा जाओगे, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा बोध तीव्र, गहरा और सघन होगा, जैसे जैसे तुम्हारा बोध स्पष्ट आकार लेगा, जब सारा संसार भूल जाएगा, बस श्वास का आना जाना ही एकमात्र बोध रह जाएगा, तब अचानक तुम उस अंतराल के अनुभव करोगे जिससे श्वास नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको पहले 112 विधियों में से पहला विधि आपको बताया गया है। आप इसको कृपया ध्यानमग्न होकर श्वास, आती हुई श्वास को, जाती हुई श्वास को ध्यान करें और जाती हुई सांस के बाद जहाँ ठहरन है और आती हुई सांस पर जहाँ ठहरन है, उस बिंदु को निरीक्षण करें। प्रतिदिन ऐसा करने से आपका ये प्रथम विधि समाप्त होता है। धन्यवाद।